हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, मोमेंटम, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इम्पल्स, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या है? तो लीनियर मोमेंटम से हम लोग वाकिफ हैं कि मास और वेलोसिटी को कंबाइन करके बोलेंगे तो वो उसमें मोमेंटम कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के पास मास है और मोशन की वजह से उसके पास वेलोसिटी है। तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इट मींस द ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इसका मतलब कि उसके पास मोमेंटम। तो मोमेंटम हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। यहां पर समझना है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन समझने से पहले कुछ टर्म है जो हम लोग समझेंगे। वो टर्म समझ गए तो कंजर्वेशन समझ गए, और जब आप कंजर्वेशन समझ जाएंगे तो मोमेंटम समझ जाएंगे, ठीक है। वो वर्ड क्या है देखिए। कंजर्वेशन समझने से पहले हम कुछ टर्म समझेंगे। पहला टर्म क्या है? सिस्टम, ठीक है। सिस्टम को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद फिर एक और टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं आइसोलेशन या आइसोलेटेड, इसे समझेंगे। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम, किस चीज को हम सिस्टम कहेंगे? सिस्टम कहने के लिए कुछ कंडीशन, क्या कंडीशन है देखिए। किसी भी चीज को, जैसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर इज ए सिस्टम, तो हम सिस्टम उसे क्यों कह रहे हैं? साइकिल, उसे भी हम सिस्टम कह सकते हैं। बाइक, उसे भी सिस्टम कह सकते हैं। फोर व्हीलर, उसे भी सिस्टम कह सकते हैं। एरोप्लेन, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, एवरीथिंग, हमारा बॉडी, ये भी एक सिस्टम है। बैग, जो आप स्कूल बैग लेकर आते हैं, उसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं? सिस्टम कह सकते हैं। तो वो हर एक चीज सिस्टम। अब ये सारी चीजों को हम सिस्टम कह रहे हैं, तो इसके पीछे इसका डेफिनेशन क्या है ये हमें समझना है। सिस्टम के लिए कंडीशन ये है कि आप हर उस चीज को सिस्टम कह सकते हैं जिसके पास कुछ चीजें होंगी। वो चीजें क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला नंबर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, उस ऑब्जेक्ट, पहली चीज क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का एक अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट। और तीसरा, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तीन चीजें होंगी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर अरेंजमेंट, फेवरेबल आउटकम। ये तीन चीज जिस चीज के पास भी है हम उसे सिस्टम कहेंगे। अब आप एग्जांपल देखिए, मैंने स्टार्टिंग करी आपके कंप्यूटर से। कंप्यूटर क्या है? उसे जब आप खोलेंगे उसमें पार्ट पुर्जे मिलते हैं। पार्ट पुर्जे इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उस सारे पार्ट पुर्जे का एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, ठीक है। तीसरी चीज, फेवरेबल आउटकम। आपको जो भी चीज करना होता है आप कंप्यूटर से कर लेते हैं। टाइपिंग करना है, मेल करना है, गेम खेलना है, वीडियोस देखनी, कुछ भी आप कर सकते हैं। मोबाइल फोन, इसमें भी देखेंगे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर अरेंजमेंट है, फेवरेबल आउटकम है। बाइक, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको उसके पार्ट्स पुर्जे को स्पेयर बोलते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर अरेंजमेंट, फेवरेबल आउटकम। इवन आपका स्कूल बैग, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है उसमें? बुक्स, कॉपीज, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल। तो ये सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। फेवरेबल आउटकम, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जब स्कूल जाना होता है, ठीक है, जब आप जूनियर क्लासेस में होते हैं, तो आप मंडे से स्कूल खुलने वाली तो मम्मी आपकी कहती हैं बेटा बैग अरेंज कर लो, बैग में बुक्स अरेंज कर लो। तो आप क्या करते हैं? डायरी खोलते हैं, मंडे फर्स्ट पीरियड इंग्लिश, इंग्लिश की बुक और कॉपी सबसे ऊपर। सेकेंड पीरियड मैथ्स, मैथ्स की बुक और कॉपी, उसके बाद थर्ड पीरियड साइंस, उसके नीचे फिर। तो इस तरीके से आप सातों पीरियड का एक प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं। तो बुक्स एंड कॉपीज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, रूटीन वाइज आपने उसे अरेंज भी कर दिया, प्रॉपर अरेंजमेंट भी है। फेवरेबल आउटकम, फोर्थ पीरियड है तो आप क्या करते हैं? ऊपर से काउंट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं ना पूरा बुक निकाल कर रख देते हैं। तो आपके पास जो बैग है वो भी क्या? एक सिस्टम है, क्योंकि उसके पास भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, फेवरेबल आउटकम है और
प्रॉपर अरेंजमेंट है और फेवरेबल आउटकम है। तो सिस्टम क्या है ये चीज़ समझ में आई। हमारा बॉडी पार्ट्स, हमारा बॉडी, इसमें भी कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, हर ऑर्गन सिस्टम है। ये पूरा ऑर्गन सिस्टम क्या कर रहा है, हम अभी वीडियो बना रहे हैं, हम आपको फिजिक्स समझा रहे हैं, ये क्या है फेवरेबल आउटकम। हम चाह रहे हैं कि आप फिजिक्स समझें, इसलिए आप समझ रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, एक फेवरेबल आउटकम दे रहा है, ठीक है। तो देखिए सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, collection of object and its proper arrangement to get favorable outcome, is called system। क्या कहेंगे उसे, सिस्टम कहेंगे। तो सिस्टम क्या है, बात समझ में आ रही है आपको कि व्हाट इज सिस्टम। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट हो और फेवरेबल आउटकम हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। आइसोलेटेड मतलब क्या होता है, तो आइसोलेटेड का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कहने का मतलब क्या है, फ्री फ्रॉम मतलब आज़ाद है किसी भी चीज़ से, इंडिपेंडेंट है, फ्री है, किससे, एक्सटर्नल बाहरी इन्फ्लुएंस, प्रभाव से। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से वो प्रभाव है, तो हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड। अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो आपको इस वर्ड से आइसोलेशन वार्ड में रख दिया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन वार्ड। अब आप समझ गए होंगे कि आइसोलेशन वर्ड का मीनिंग क्या है। आइसोलेशन वर्ड मीन्स दैट पर्सन इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। बात समझ में आ रही है कि जो भी चीज़ उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड कहलाएगा। जैसे अभी प्लेग फैला हुआ है तो हम लोगों से क्या कहा गया कि आप घर में ही रहें, लॉकडाउन हो जाए। तो एक्चुअली में हम लोग खुद को क्या कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, ताकि हम फ्री रहें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से। बाहर में जो महामारी चल रही है उससे हम फ्री रहें, है ना, वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, बाहरी प्रभाव है, उससे हम फ्री रहें। तो हम खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, होम में, घर में ही आइसोलेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो सिस्टम समझ में आ गया आपको, आइसोलेटेड समझ में आ गया। अब देखिए सिस्टम और आइसोलेटेड, तो जो भी सिस्टम, ठीक है, जो भी सिस्टम, यहां पर लिख देते हैं, जो भी सिस्टम आइसोलेट होगा वो कंजर्व्ड होगा। कंजर्व मतलब क्या होता है, ठीक है, कंजर्व मतलब होता है बचा हुआ। कंजर्व मतलब बचा हुआ, ठीक है। तो सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो वो कंजर्व है। कंजर्व मतलब बचा हुआ। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, बेहतरीन एग्जाम्पल है अभी के वक्त का, स्टार्टिंग के महीने में देखें, जब ये साल शुरू हुआ था 2020, जब ये 2020 जब शुरू हुआ था, तो आप फिट थे, ठीक है, आप फिट थे, एकदम सब काम कर रहे थे, अच्छे से कर रहे थे, तो आपका शरीर फिट था, हेल्दी था। अब आपसे क्या, तो आपके शरीर को मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा है कि ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है। आपसे फिर क्या कहा गया, साल के शुरुआत में मार्च में क्या कहा गया कि यू शुड बी आइसोलेटेड, आप अपने आप को क्या कर लीजिए, आइसोलेट कर लीजिए। तो आप एक सिस्टम है और आपसे क्या कहा गया, आइसोलेट होने के लिए। तो जब सिस्टम आइसोलेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, कंजर्व, और कंजर्व मीन्स बचा हुआ, वो बचा रहेगा। जो पहले था वही चीज़ बाद में भी होगा। हम घर में आइसोलेट हैं तो हम स्टार्टिंग में खुद हेल्दी थे, अभी अगस्त का महीना चल रहा है तो अभी भी हम क्या है, फिट है। बात समझ में आ रही। उस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हम क्या है, बचे हुए। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। तो फॉर कंजर्वेशन ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं भी कंजर्वेशन काम कर रहा है, ठीक है, कहीं भी कंजर्वेशन है, तो समझ जाइए कि ये सिस्टम और आइसोलेटेड वाली बात वहाँ पर एप्लीकेबल है, बिना इसके कंजर्वेशन नहीं होगी। तो कंजर्व वर्ड से आप वाकिफ़ हो गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है।
तो कंजर्वेशन आप समझ गए हैं तो लीनियर मोमेंटम भी समझ गए होंगे। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक मास है m1, इसके पास वेलोसिटी है u1, यहाँ पर एक मास है m2, इसके पास है वेलोसिटी u2। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर बीच में कुछ देर के लिए कोलाइड करते हैं m1 m2 और फिर उसके बाद सेपरेट हो जाते हैं। तो m1 के पास वेलोसिटी होती है v1 और m2 के पास वेलोसिटी होती है v2। ठीक है, तो ये जो दो मैंने ऑब्जेक्ट लिए हैं ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये एक सिस्टम है और ये आइसोलेटेड है, मतलब दो ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट है, इसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट है और ये आइसोलेटेड है, मतलब इस पूरे प्रोसेस में इस ऑब्जेक्ट को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये केस है बिफोर कोलिजन, ये केस है ड्यूरिंग कोलिजन और ये है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के बाद। तो अब यहां पर हम काम क्या करेंगे, देखिए कि जब ये टकराने से पहले इसके पास मोमेंटम है कितना m1 u1, इसके पास मोमेंटम कितना m2 u2, दोनों टकराया, दोनों के वेलोसिटी में चेंज है, इस वजह से दोनों के मोमेंटम में भी चेंज आया होगा। अब मान लेते हैं कि जो कोलिजन है वो कितने देर के लिए है, ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम तक ये दोनों टकराता है। तो अगर मान लेते हैं कि, ठीक है, अगर मान लें कि फोर्स 1 पर 2 लगाता है डेल्टा टी टाइम तक, 1 पर 2 लगाएगा डेल्टा टी टाइम तक, तो 1 के मोमेंटम में चेंज आएगा। 1 के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, m1 v1 माइनस m1 u1। 1 पर फोर्स लगा रहा है 2, इस वजह से 1 के मोमेंटम में चेंज, तो m1 v1 माइनस m1 u1, तो F12 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, तो P1। ठीक है, ये चेंज है कितना, डेल्टा P1, चेंज निकाल लिए। मोमेंटम इन ऑब्जेक्ट, चेंज इन मोमेंटम इन ऑब्जेक्ट 1 के मोमेंटम में जो चेंज है वो निकाल लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि 2 पर 1 उतने ही देर के लिए फोर्स लगाए तो 2 के मोमेंटम में भी चेंज आएगा, तो कितना होगा m2 v2 माइनस m2 u2, तो F21 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P2। अब देखिए हम न्यूटन के थर्ड लॉ से जानते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि F12 बराबर होता है माइनस F21। तो जब F12 बराबर होगा माइनस F21 तो F12 के जगह हम इतना लिख सकते हैं डेल्टा P1। ठीक है, डेल्टा P1 वेक्टर बाई डेल्टा टी, और माइनस और F21 के जगह लिख सकते हैं डेल्टा P2 वेक्टर बाई डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, तो क्या कौन किसके बराबर आ गया, डेल्टा P1 वेक्टर बराबर आ गया माइनस डेल्टा P2 वेक्टर। तो डेल्टा P1, अब देखिए डेल्टा P1 क्या है, ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो नेट हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब कि जो टोटल चेंज आया है वो कितना है, 0 है। इस वजह से हम लोग इसे आगे जब और इवैल्यूएट करेंगे, इसे जब और एक्सपैंड करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर मिलेगा m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो उम्मीद करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पर डेल्टा P1 की वैल्यू इससे पुट करेंगे और डेल्टा P2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और आप इसे एवेल्यूएट करेंगे तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैंने इसे एवेल्यूएट ना किया, डायरेक्ट यहाँ पर इसके वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, तो फॉर कंजर्वेशन सिस्टम होनी चाहिए और आइसोलेटेड होनी चाहिए तो ही कंजर्वेशन काम करेगा। अगर कहीं कंजर्वेशन वर्ड कहे तो समझ जाइए कि वहां पर कोई सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से तो बेशक कमेंट बॉक्स में
ज़रूर अपने डाउट को लिखें। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।